आज का लीड कोड डेली है रिकवर अ ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो हमें क्या है, एक बाइनरी ट्री दे रखी है, हम उसमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। मतलब पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री को। अब जब हम ट्रेवर्स कर रहे थे तो हर नोड के लिए पहले हम उसकी डेप्थ निकालेंगे क्या है, और उसको एक ट्रेवर्सल नामक स्ट्रिंग में उतने ही डैश ऐड कर देंगे जितनी उसकी डेप्थ होगी। उसके बाद फिर उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। फिर जब हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीट होगा तो हमें ट्रेवर्सल स्ट्रिंग मिल जाएगी। उसमें हर नोड के लिए कितनी उस नोड की डेप्थ है उतने डैश होंगे, और जो उसकी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होगी। अब हमें ये भी दे रखा है कि अगर किसी नोड में केवल एक चाइल्ड है तो वो चाइल्ड जो है हमेशा लेफ्ट चाइल्ड होगा। अब हमें फाइनली ये ट्रेवर्सल स्ट्रिंग जो है एज एन इनपुट दे रखी है, और हमें ओरिजिनल ट्री को बिल्ड करना है जिससे वो ट्रेवर्सल स्ट्रिंग हमने बनाई है। तो वील सी एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसे पहले ये ओरिजिनल ट्री थी, हम सबसे पहले वन वाले नोड पे गए। क्योंकि इसकी डेप्थ जो है जीरो है तो कोई डैश नहीं लगाएंगे, और इसकी वैल्यू वन है तो वो हमने ट्रेवर्सल स्ट्रिंग में ऐड कर दी। फिर क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो रूट लेफ्ट लेफ्ट की तरफ गए। फिर हम टू वाली स्ट्रिंग पे गए, इसकी डेप्थ जो है वन है तो हमने एक डैश लगा दिया और फिर इसकी वैल्यू ऐड कर दी। फिर हम थ्री पे गए, इसकी डेप्थ टू है तो हमने दो डैश लगा दिए और इसकी वैल्यू ऐड कर दी। फिर हम फोर पे गए, इसकी भी डेप्थ टू है तो हमने दो डैश लगा दिए और इसकी वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद हम फाइव पे गए, इसकी डेप्थ एक है तो हमने एक डैश लगा दिया और इसकी वैल्यू ऐड कर दी। फिर हम सिक्स पे गए, इसकी डेप्थ दो है तो दो डैश ऐड करे और इसकी वैल्यू ऐड कर दी। फिर हम सेवन पे गए, इसकी डेप्थ दो है तो दो डैश ऐड करे और सेवन ऐड कर दिया। अब हमें इनपुट में ये ट्रेवर्सल स्ट्रिंग दे रखी है, इसकी हेल्प से ये ट्री बिल्ड करनी है। सो नाउ वील सी अप्रोच हाउ वील डू दैट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी भी पार्टिकुलर नोड के लिए उसकी एक्चुअल डेप्थ क्या क्या है ये कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक्चुअल डेप्थ को जीरो मान लेंगे। फिर हम पोजीशन में उस वो इंडेक्स स्टोर करवाएंगे जहां से उस नोड के लिए डैश जो है स्टार्ट हो रहा है। फिर जब तक पोजीशन लेस देन एन है, यानी पोजीशन जो है वो वैलिड, इंडेक्स जो है वो वैलिड है, और ट्रेवर्सल ऑफ पोजीशन जो है वो डैश है, तो हम एक्चुअल डेप्थ को इंक्रीज कर देंगे और पोजीशन को भी इंक्रीज कर देंगे, यानी नेक्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे दोबारा ये डैश है तो एक्चुअल डेप्थ को एक बार और इंक्रीज कर देंगे। फिर से देखेंगे, फिर ये नंबर है तो फिर हम ये लूप ब्रेक हो जाएगा और एक्चुअल डेप्थ जो है टू वो हमको मिल जाएगी। नाउ वील सी हाउ टू फाइंड नोड वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू को जीरो इनिशियलाइज कर देंगे। फिर इंडेक्स फाइंड करेंगे जहां से किस नोड की वैल्यू स्टार्ट हो रही है। फिर जब तक हमारी इंडेक्स वैलिड है और ट्रेवर्सल स्ट्रिंग पे उस इंडेक्स पे नंबर है, मतलब जीरो से नाइन के बीच का कैरेक्टर है, तो हम वैल्यू को एक डिजिट लेफ्ट, वैल्यू इंटू टेन वैल्यू को एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा। फिर हम उस कैरेक्टर को एज अ राइट मोस्ट कैरेक्टर ऐड कर देंगे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे पहले वैल्यू जीरो था, फिर हमने इंडेक्स देखा जीरो है वो वैलिड, ये कंडीशन वैलिड हो गई। फिर हमने क्या करा, जीरो इंटू टेन जीरो हो गया प्लस वन, तो वैल्यू की वैल्यू वन हो गई। अब फाइव कैरेक्टर हमने देखा ये भी कंडीशन वैलिड है, तो वन इंटू टेन टेन हो गया, यानी वन था एक लेफ्ट शिफ्ट हो गया प्लस जो हमने फाइव था उसको एज अ राइट मोस्ट डिजिट ऐड कर दिया तो ये 15 हो गया, वैल्यू इक्वल टू 15 हो गया। और इसके बाद ये कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी हमें नोड की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ वील सी कोड फॉर अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो हमने बिल्ड ट्री नामक एक फंक्शन लिख लिया है, इसमें हम ट्रेवर्सल स्ट्रिंग पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे और डेप्थ पास करेंगे। इससे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ट्रेवर्सल स्ट्रिंग और इंडेक्स की हेल्प से एक नोड निकालेगा, एक नोड एक्सट्रैक्ट करेगा, और अगर वो वैलिड नोड है यानी उसकी डेप्थ इस गिवन डेप्थ के इक्वल है तो वो एक उस नोड को एज अ रूट नोड
एक ट्री दे देगा। और ये बिल्ड ट्री डेप्थ प्लस वन पे अगर वैलिड नोड है तो एक सब ट्री दे देगा। सिमिलरली ये भी अगर डेप्थ प्लस वन पे ये इस इंफॉर्मेशन से अगर वैलिड नोड मिला तो हमको एक सब ट्री मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस नोड की एक्चुअल लेंथ क्या है वो निकाल ले रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि हाउ टू फाइंड एक्चुअल लेंथ। उसके बाद अगर एक्चुअल लेंथ और जो हमने डेप्थ दे रखी है ये अलग अलग हैं, तब तो पॉसिबल ही नहीं है उस डेप्थ पे एक ट्री बनाना। तो हम नल रिटर्न कर देंगे। अगर ट्री बनाना पॉसिबल है तो हम फिर उस नोड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें वैल्यू मिल गई तो हम रूट नोड बना लेंगे विद दैट। अब ये फंक्शन कॉल एक लेफ्ट सब ट्री बना के हमें उसका रूट दे देगा। उसे हम नोड के लेफ्ट से रिप्रेजेंट पॉइंट करवा देंगे। और ये फंक्शन कॉल एक राइट सब ट्री बना के उसका रूट दे देगा। उसको हम नोड के राइट से पॉइंट करा देंगे। और ये दोनों डेप्थ प्लस वन पे मतलब ट्री बना के हमको देंगे। और क्योंकि इंडेक्स हमने बाई रेफरेंस पास किया है तो दोनों के लिए जो है वो इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। इससे हम दो डिफरेंट नोड्स के लिए कॉल लगा पाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, हमने नोड बना दिया, लेफ्ट सब ट्री बना दी, राइट सब ट्री भी बना दी, तो कंप्लीट ट्री मिल गई। तो हम नोड को रिटर्न। नाउ वील सी इम्प्लीमेंटेशन रिकवर फ्रॉम प्री ऑर्डर फंक्शन। इसमें सिंपल है, हमको जो भी कंप्लीट ट्री रिकवर करके देनी है, बिल्ड करके देनी है। तो सिंपल हम अपना बिल्ड ट्री फंक्शन कॉल कर देंगे फॉर जीरो इंडेक्स एंड जीरो डेप्थ। तो ये जीरो इंडेक्स और जीरो डेप्थ से कंप्लीट ट्री बिल्ड करके दे देगा और हमको रूट नोड दे देगा, वो हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिल्ड ट्री फंक्शन में हम हर नोड को एक बार ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो O ऑफ एन हो जाएगी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि स्क्यू ट्री हो जाए, तो सारे के सारे नोड्स रिकर्सिव स्टैक में होंगे, तो O ऑफ एन हो जाएगी। और हम एन नोड्स बना भी रहे हैं तो O ऑफ एन ये भी हो जाएगी, तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन हो जाएगी।